का स्वागत है हिंदी की क्लास में। आज की क्लास में हम 33 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो वचन है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। कैसे? एक तो हो जाएगा एक वचन और एक हो जाएगा बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। जैसे एक वचन का एग्जांपल लड़का, लड़की, ये क्या है? एक वचन। अब देखिए लड़का का बहुवचन बनाए तो क्या हो जाएगा? लड़के। और लड़की का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लड़कियां। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया है? बहुवचन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को खालिस्तान कहते हैं। तो वो कहते हैं वर्णमाला। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। व्यंजन क्या होते हैं? देखिए, जो व्यंजन होते हैं इनको स्वतंत्र रूप से हम बोल नहीं सकते, इनको हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। स्वर की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, और स्वर जो होते हैं, स्वर को हम क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र रूप से, इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सकता है, उच्चारण किया जाता है। जैसे स्वर क्या होते हैं? ए आ ई ई, ये होते हैं क्या? स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त क्रिया का यदि दूसरा खंड अकर्मक है तो कर्ता के साथ खालिस्तान का प्रयोग नहीं होता है। तो नहीं होगा किसका? ने का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। जैसे एग्जांपल देखिए, वह हंसने लगा, वह हंसने लगा। तो ये क्या है? आपका अकर्मक क्रिया। यहां पर कर्म नहीं है इसमें, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई है। अब देखिए, जब अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वहां पर देखिए, यहां पर ने का प्रयोग नहीं हो रहा है ना। जैसे अब सकर्मक लें, जैसे मैं लिखता हूं आपका, उसने खाना खाया। तो यहां पर क्या हो गई? अकर्मक क्रिया नहीं है, यहां पर कर्म आ गया, खाना खाने का कर्म आ गया है। तो देखिए ने आ गया यहां पर, तो ये क्या हो गई है? यह आपकी सकर्मक क्रिया यहां पर। ठीक है, तो जब अकर्मक क्रिया आएगी तो वहां पर ने का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो वो होते हैं, याद करना है, 13 होते हैं, 13 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, को विभक्ति का प्रयोग किस कारक में होता है? तो किस में होता है? देखिए, कर्ता ने, कर्ता के साथ तो ने आता है, और कर्म को, कर्म के साथ को आता है, और करण से, करण के साथ से आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अपादान से क्या आता है? से आता है, और इसी के साथ क्या आता है? अलग आता है। तो को किसके साथ आ रहा है? कर्म के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, करण से अलग आएगा ना, इसमें से अलग, ये एक ही है, एक ही वर्ड पूरा। ठीक है, से अलग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों का उच्चारण नासिक मार्ग से किया जाता है उन ध्वनियों को खालिस्तान कहा जाता है। तो उन ध्वनियों को कहा जाता है अनुनासिक ध्वनियां। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाक्य को वर्तमान काल में बदलिए। वाक्य है, वह पढ़ रहा था। देखिए, लास्ट में जब था थी आ जाए तो वाक्य होता है किसका? भूतकाल का होता है। किसका होता है? भूतकाल का होता है। और जब लास्ट में गा गी आए वो आता है भविष्य काल का। ठीक है, और लास्ट में है हा ही आए वो होता है वर्तमान काल का। तो लास्ट में हम है हा आ जाएगा। देखिए, ये शुरुआत का ऐसा रहेगा, लास्ट में है आ जाएगा। तो देखिए, वह पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया है? वर्तमान का हो गया है। देखिए, वह पढ़ेगा तो लास्ट में क्या रहेगा? तो हमने बताया है जिसके लास्ट में गा गी आएगा वो किसका सेंटेंस होगा? वो आपका होगा किसका? वो आपका होगा भविष्य काल का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये देखिए अलग ही हो गया क्योंकि शुरुआत में तो ये पूरा का पूरा आएगा, ये सेंटेंस यहां तक का, तो ये मिल ही नहीं रहा शुरुआत का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है वरन कार्य करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित कर रहा है, वह खालिस्तान क्रिया कहलाती है। तो वह क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे मैं लिखता हूं मालिक, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, करवाता है। तो यहां पर कर्ता कौन है? मालिक है। तो देखिए मालिक काम नहीं कर रहा है, वो किसको कहकर के काम करा रहा है? नौकर से। तो ये क्या दे रहा है? नौकर को प्रेरणा दे रहा है कि ये काम करिए। तो ये क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जहां पर खुद कर्ता काम नहीं करता, वो किसी के द्वारा कराता है काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है अत्यंत परेशान करना। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आहा कितना स्वादिष्ट भोजन है। देखिए जब आहा, शोक वगैरह, अल्लाह ये आते हैं जहां पर ये सूचक वर्ड, वहां पर हमेशा विस्मयाबोधक का किया जाता है, वाक्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये विस्मयाबोधक वाक्य है। निषेधात्मक वाक्य क्या होता है? जहां पर नेगेटिव होता है, नहीं वगैरह आता है। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। तो ये किसका सेंटेंस है? तो देखिए नहीं आ रहा है, तो जहां पर नहीं वगैरह न वगैरह आते हैं वहां पर निषेधात्मक वाक्य होता है। पर्सनवाचक वाक्य क्या होता है? पर्सनवाचक वाक्य में पर्सन किया जाता है। जैसे तुम कहां जा रहे हो, तो इस प्रकार के वाक्य पर्सनवाचक वाक्य होते हैं। संदेह सूचक वाक्य में क्या होता है? संदेह, डाउट किया जाता है, जहां पर डाउट आता है वो होता है संदेहवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अम्लिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा। तो पहली बात तो ध्यान रखना, अम्लिका है, ये क्या है? तत्सम तत्सम है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको बोलते हैं तत्सम। और तद्भव क्या होगा? जब इसका हिंदी रूपांतरण हो जाएगा उसको बोलते हैं तद्भव। तो अम्लिका का अर्थ होता है इमली। क्या होता है? इमली। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विवरण चिन्ह। यह आपका विवरण चिन्ह है, कई बार पूछा जाता है इसका कि यह कौन सा चिन्ह है। तो यह विवरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग विस्तार से किसी बात को कहने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आतिशबाजी कौन सी भाषा का शब्द है? तो जो आतिशबाजी है यह आपका फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अब देखिए आतिशबाजी, आतिशबाजी, देखिए आतिश का मतलब क्या होता है? तो इस आतिश का मतलब होता है आपका क्या? आतिश का मतलब होता है आग। क्या होता है? आग। और बाजी का मतलब क्या होता है? खेल। क्या होता है? खेल। तो इसका अर्थ क्या हुआ है? आग का खेल। कई बार ये आया हुआ है कि आतिशबाजी का अर्थ क्या होता है? तो होता है आग का खेल। ठीक है, और ये किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है योजक चिन्ह। ये आपका योजक चिन्ह है, कई बार पूछा जाता है। ये जो ये है ये आपका योजक चिन्ह है, इसको हाइपन चिन्ह भी बोलते हैं। का प्रयोग कब किया जाता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दो पदों के बीच में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। जैसे माता पिता, तो देखिए यहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा माता और पिता। जैसे दिन और रात, दिन रात। तो देखिए जो यहां पर ये प्रयोग हो रहा है ये चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। जैसे दूध रोटी, क्या? दूध रोटी। तो जो प्रयोग हो रहा है यहां पर चिन्ह वो होता है योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कृदंत किसे कहते हैं? तो कृदंत कहते हैं कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। जैसे समझिए ये जो कृदंत होते हैं ये किसी क्रिया या फिर धातु के अंत में जुड़ते हैं, धातु के अंत में लगते हैं, अंत में लगते हैं, लगते हैं।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे लेख में ख यहां पर क्या है हलंत, लेख में अगर मैं अक जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं अक, तो क्या बन जाएगा लेखक, क्या बन गया है लेखक। तो यहां पर जो है अक, ये क्या है कृदंत है। ठीक है, कृत प्रत्यय है ये आपका, कौन सा प्रत्यय है कृत। ठीक है, तो ये कृत प्रत्यय से बने हुए होते हैं कौन कृदंत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न खंड निरर्थक हो पर ये जब ये मिलकर किसी एक अर्थ को स्पष्ट करें तो उसे खालिस्तान कहते हैं। तो उनको कहा जाता है क्या, योग रूढ़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द का जब हम क्या करते हैं इनको तोड़ते हैं, इसका खंडन करते हैं, तो खंडन करने पर ये क्या नहीं देते हैं अर्थ नहीं देते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे घर है, देखिए घर को तोड़ेंगे तो ग तो अलग हो जाएगा और र अलग हो जाएगा, क्या ग कोई अर्थ दे रहा है, क्या र कोई अर्थ दे रहा है। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर वो एक अर्थ नहीं देते हैं, अलग अलग अर्थ नहीं देते हैं, तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और योग रूढ़ क्या होते हैं, जिनको तोड़ने पर वो क्या देते हैं अर्थ देते हैं, उनको बोला जाता है योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें से भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है एकता। एकता का भाव होता है ना कि एकता का भाव रखिए जिंदगी में, है ना, परिवार में एकता का भाव होना जरूरी होता है। अब सुनिए, बहुत है, सज्जन है और मोटा है, ये तीनों क्या है गुणवाचक विशेषण है। क्या है गुणवाचक विशेषण है, ये तीनों गुणवाचक विशेषण। ध्यान में रखना है कि बहुत, सज्जन और मोटा ये क्या होते हैं गुणवाचक विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वाक्य के घटक या अंग होते हैं। तो वाक्य के दो घटक होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य होता है, एक होता है विधेय। ठीक है, तो उद्देश्य और विधेय दो ही घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज का वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो देखिए च है, च पूरा है, तो च में से हम ए निकाल लेंगे तो च आधा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, जो हमारे पास व्यंजन है उसको लिखते हैं। अब देखिए च आधा कहां कहां पर है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए च में से हम ए निकाला है तो ए आना चाहिए अब दूसरे नंबर पर। देखिए ए यहां पर है, इसमें नहीं है, ए कट गया है। देखिए इसमें है, इसमें भी है। अब सुनिए तू है, क्या है तू, तो तू में से ऊ निकालिए तो तय आधा आएगा। तो सबसे पहले व्यंजन को लिखेंगे, तय आधा को लिखेंगे। तय आधा कहां कहां पर है, यहां पर नहीं है, कट गया है, ये पहले से कटा हुआ। दूसरा यहां पर है, बिल्कुल है, यहां पर नहीं है, कट गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर आगे कौन सा आ गया है भू, है ना, भू आ गया है। आगे ये देख लीजिए भू है तो ऊ, ये लीजिए ऊ आ गया है। फिर र आ गया है, फिर ब आ गया है। कौन सा आ गया है ब आ गया है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ये फिर यही रहेगा, है ना। तो इस प्रकार के आपको ये ध्यान में रखना, इस प्रकार से आपको ऑप्शन को डिलीट करना होता है ताकि आंसर हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है धातु का बहुवचन रूप है। तो धातु का बहुवचन रूप होता है धातुए। क्या होता है धातुए। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विधानवाचक वाक्य पहचानिए। तो विधानवाचक इसमें से कौन सा है, पहला है यह एक अनुकरणीय उदाहरण नहीं है। देखिए यहां पर नहीं आ रहा है, जिस सेंटेंस में नहीं न आता है वो क्या होता है निषेधात्मक वाक्य। तो ये निषेधात्मक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है। दूसरा है इस बात से किसी को इनकार नहीं, देखिए नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया निषेधात्मक वाक्य हो गया है। मुझे कौन वोट नहीं देगा। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है वो क्या होता है पर्सनवाचक वाक्य होता है, पर्सनवाचक वाक्य होता है। ठीक है, अब लास्ट में कौन सा बचा, डी बचा, तो डी हमारा हो गया है ऑप्शन डी हमारा हो गया है आंसर कि यह बात सभी को स्वीकार्य है। यानी जो विधानवाचक होते हैं ये सरल वाक्य होते हैं,
ठीक है, इसमें किसी प्रकार का संदेह वगैरह या निषेधात्मक ना नेगेटिव वाक्य नहीं होते, नेगेटिव शब्द नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत्तर प्लस उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अब जो उत्तर और उत्तर है, क्या है, उत्तर और उत्तर है, तो देखिए रे में से ए निकाले, इस रे में से ए, तो ए आ गया, इसमें रे हलंत बच गया, प्लस उ इस तरफ है, ए और उ मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, ओ का। ठीक है, तो जहां पर ओ का निर्माण होता है, ए प्लस उ मिलकर के ओ का निर्माण करते हैं, वहां पर कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। तो यहां पर इसमें क्या, कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए। मिलान हमें करना है, तो एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ समास है, समास से हमें इसको कनेक्ट करना है कि इसमें कौन सा समास है। भयभीत, पहला है भयभीत, तो भयभीत का क्या बनेगा, भयभीत से बनेगा डर, भय से डरा हुआ, भय से डरा हुआ, डरा हुआ। तो इसमें क्या आ रहा है, से आ रहा है, क्या आ रहा है, से। और किस में आता है, इस तरफ से किस में आता है, तो देखिए अपादान से, है ना, अपादान में आता है से, तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। तो इनमें तो आ गया है 3 नंबर। 3 नंबर किस में है, देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, कट गया है। अब आता है गगनचुंबी, क्या गया है, गगनचुंबी। तो गगनचुंबी का क्या हो जाएगा, आसमान को छूना, आसमान को छूना। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, को आ रहा है, और को किस में आता है, तो को आता है कर्म में, किस में आता है, कर्म। तो कर्म कहां पर आ गया है, कर्म, ये लीजिए कर्म, कर्ता ने कर्म को आता है, कर्म के साथ को आता है, तो को शब्द आ गया इसके साथ। अब देखिए बी में आ रहा है 4 नंबर, बी में 4 नंबर कहां पर है, देखिए इसमें नहीं है, कट गया है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। चलिए धरती पुत्र, धरती पुत्र का क्या होगा, तो धरती पुत्र का बनेगा पृथ्वी का पुत्र, क्या हो गया है, पृथ्वी का पुत्र। अब यहां पर क्या आ रहा है, का आ रहा है, और का किसके साथ आता है, मतलब पृथ्वी से इसका संबंध दर्शा रहा है, और संबंध दर्शाता है, वहां पर क्या होता है, संबंध तत्पुरुष हो जाता है, तो इसके लिए आ गया है 2 नंबर। अब देखिए आप बीती, क्या है, आप बीती। आप बीती का मतलब क्या होता है, स्वयं पर बीती, स्वयं पर बीती। देखिए यहां पर आ रहा है, और पर किसके आता है, पर किसके साथ आता है, अधिकरण पर आता है, अधिकरण से पर आता है, अधिकरण के साथ आता है ये, तो इसके साथ आ गया है 1 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से सी हमारा राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सांच को आंच नहीं का अर्थ क्या है, कि जो सच्चा होता है, सच्चा व्यक्ति होता है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये समाज में भी बोलते हैं ना कई बार, ये कि सांच को आंच नहीं है, तो सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए अत्यंत है, अत्यंत का संधि विच्छेद कीजिए, तो आएगा अति प्लस अंत आएगा, अति प्लस अंत। तो यहां पर देखिए अति क्या है, यहां पर अति, यहां पर है उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा आंसर। और उपसर्ग कहां पर जुड़ते हैं, शुरुआत में जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं उपसर्ग, कहां पर जुड़ते हैं, शुरुआत में जुड़ते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसमें संधि कौन सी है, ध्यान में रखना है, अत्यंत में, अत्यंत में है यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि है। यहां पर देखिए टी में ई निकालिए, ई प्लस इस तरफ ए है, तो देखिए ई या ई के बाद में अगर असमान स्वर आता है, तो ई का क्या बन जाता है, ये बन जाता है, क्या बन जाता है, ये बन जाता है। ठीक है, तो ये बन गया है, तो इस प्रकार से यण संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक बताना है हमें। पहला हमारे पास है खेत, खेल का मैदान लंबा है, तो खेल का मैदान क्या है, लंबा है। देखिए यहां पर लंबा क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ये तो गुणवाचक, तो ये तो नहीं होगा। चलिए पंकज अच्छा गायक है, तो देखिए अच्छा क्या है, गुणवाचक है, ये भी हो गया गुणवाचक, तो ये भी नहीं होगा। मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, तो सफेद भी क्या है, देखिए यहां पर सफेद, सफेद भी गुणवाचक है। अब देखिए
इस बार बारिश में बहुत, देखिए बहुत क्या है, परिमाणवाचक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए, मिलान हमको करना है। चलो इनका विलोम शब्द है, बताना है। तो ग्राम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, देखिए ग्राम यानी गांव, तो इसका क्या हो जाएगा, शहर या नगर हो जाएगा। तो इसके लिए आ गया है 4 नंबर। 4 नंबर देखिए कहां पर है, ए में 4 नंबर। देखिए पहले वाले में नहीं है, कट गया है। दूसरे इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो कट गया है। चलिए रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि का उल्टा हो जाएगा विपन, क्या हो जाएगा, विपन हो जाएगा। तो बी में आ गया है 3 नंबर। बी में 3 नंबर कहां पर है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो कट गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। अल्प यानी क्या होता है, कम, और प्रचुर यानी ज्यादा। ये लीजिए पहला नंबर। ग्रस्त है, ग्रस्त है मतलब पीड़ित है, और मुक्त है मतलब फ्री है, आजाद है, तो इसके लिए आ गया है 2 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मिलान करना है। एक तरफ शब्द दे रखा है और दूसरी तरफ दे रखा है कि इनमें से कौन सा समास है। चलो सप्त ऋषि, देखिए शुरुआत में इसका क्या है, संख्यावाची शब्द होता है। तो जब शुरुआत में संख्यावाची शब्द होता है, ऐसे शब्दों में कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। तो ए में तो आ गया है 2 नंबर। ए में 2 नंबर कहां कहां पर है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, कट गया है, इसमें है, इसमें है। चलिए भरपूर, क्या है, भरपूर है। तो भरपूर है मतलब प्रचुर है। और देखिए इसमें पहला जो है, इसमें ये भर क्या है, इसमें उपसर्ग है, और जिस शब्द में पहले उपसर्ग जुड़ा होता है उसमें हमेशा कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव। तो इसमें हो गया अव्ययी भाव समास। चलो मतदाता, क्या हो गया है, मतदाता। मतदाता का मतलब होता है मत देने वाला, मतलब इसका संबंध दर्शा रहा है, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलो काली मिर्च, देखिए इसमें क्या है, काली और मिर्च है, मतलब काली तो क्या हो गया विशेषण, और मिर्च क्या हो गया विशेष्य। जिस शब्द में विशेषण और विशेष्य होते हैं, ऐसे शब्दों में हमेशा कर्मधारय समास होता है। तो इसके लिए आ गया है कौन सा, 3 नंबर आ गया है। चलो बी में आ रहा है 1 नंबर। बी में 1 नंबर ये यहां पर है, इसमें नहीं, तो एक कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए, मिलान हमको करना है, यानी कि इनका क्या दे रखा, समानार्थी शब्द बताना है। चलो अग्र यानी क्या होता है, अग्र यानी श्रेष्ठ होता है, क्या होता है, श्रेष्ठ यानी बड़ा। तो इसके लिए तो आ गया 3 नंबर। 3 नंबर कहां पर है, देखिए देखिए ए में नहीं है, कट गया है, इसमें है, इसमें नहीं है, कट गया है, इसमें नहीं है, कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नव यानी क्या होता है, नया, नव यानी नया, तो इसके लिए आ गया 1 नंबर। चले पत्र, पत्र यानी क्या होती है, देखिए इस तरफ चिट्ठी दे रखा है, तो पत्र यानी क्या होता है, चिट्ठी। कुल यानी क्या होता है, कुल मात्रा, बोलते हैं ना कुल मात्रा, मतलब सब। कुल यानी क्या होता है, सब। तो इसके लिए आ गया है 2 नंबर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव कौन सा है इसमें से। तो तद्भव हमें इस क्या करना है, ज्ञात करना है। तो नेन है, यह आपका क्या है, तद्भव है, क्या है, तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तद्भव क्या होते हैं, जिन संस्कृत शब्दों का हिंदी रूपांतरण होता है उनको क्या बोलते हैं, हिंदी रूपांतरण होकर के वो आते हैं, उनको बोलते हैं तद्भव। ठीक है, तो नेन क्या है, तद्भव है। नेन का मतलब क्या होता है, नेन का मतलब होता है नया, क्या होता है, नया होता है। ठीक है, चलो लक्ष्य, लक्ष्य क्या है, तत्सम है। और तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। और लक्ष्य का मतलब क्या होता है, लाख होता है, ये लीजिए लाख। सुपुत्र है, सुपुत्र भी क्या है, तत्सम है। इसका अर्थ क्या होता है सुपुत्र का, अच्छा पुत्र, क्या होता है, अच्छा पुत्र, अच्छा पुत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दीपिका पौधों को पानी दे रही है, दीपिका पौधों को पानी दे रही है, इसमें क्रिया कौन सी है। देखिए इसमें क्रिया है आपकी द्विकर्मक है, कौन सी है, द्विकर्मक है। पहली बात तो बी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे, इसमें 2 क्रम है, पहला तो है पौधों को, ये तो क्या है, अप्रत्यक्ष दे रखा है, यहां पर अप्रत्यक्ष क्रम दे रखा है, अप्रत्यक्ष क्रम दे रखा है। और दूसरा है पानी दे रही है, पानी, जो पानी है ये क्या है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष क्या है, कर्म है यहां पर। और जहां पर 2 कर्म होते हैं वो क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सहिष्णु शब्द का अर्थ क्या होता है? सहिष्णु का मतलब क्या होता है? जिसमें सहन करने की क्षमता होती है उसको बोलते हैं सहिष्णु आदमी। तो जिसमें सहन करने की क्षमता हो उसको बोलते हैं सहिष्णु। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सही वाक्य चुनिए। पहला है दीवार बहुत ऊंची है, बिल्कुल। दीवार, देखिए इसमें दीवार है ये गलत लिखा हुआ है, दीवार में दी बड़ा आता है तो ये वैसे गलत हो गया है। देखिए यहां पर दीवाल ये वैसे गलत कर दिया है, दीवार आना चाहिए। दीवाल ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चूहे के जाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। तो ये होते हैं आपके 33 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए और लगातार जुड़े रहिए। ये अभी आपकी हिंदी क्लास चल रही है, धीरे धीरे करके हम आपकी मैथ की भी चालू कर देंगे, साइंस की भी चालू हो जाएगी और जीके की भी चालू हो जाएगी और इंग्लिश की भी चालू कर देंगे। हम जो करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर कराते हैं। जो व्यक्ति प्रीवियस पेपर कर लेता है उसके लिए एग्जाम आसान होती है बिल्कुल, और क्वालिफाई हो जाता है वो आराम से। ठीक है, तो आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में हमें लड़ना किससे होता है? क्वेश्चन से। और जो व्यक्ति ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएगा वो आराम से